अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अशरफ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ए कोचिंग सेंटर। तो आज हम अपनी 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं। आप ये समझ लें कि आप जितने भी मोशन से रिलेट अपनी आने वाली फिजिक्स में, चाहे वो मैट्रिक की हो गई, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या हायर एजुकेशन की फिजिक्स हो गई, तो अकॉर्डिंग टू मोशन अगर कोई टॉपिक आप पढ़ रहे होंगे तो इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट जब तक आपको बेसिकली समझ नहीं आएगा स्टूडेंट्स, तो वो चीज़ें आप अच्छे से डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते, एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, ना आप उन्हें अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना है और हमने आज के इस लेक्चर में इस टॉपिक को बड़ी डिटेल में और इसकी तमाम चीज़ें कॉन्सेप्ट बेसिस के साथ समझनी है और बस आपने ये करना है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो आज का जो हमारा स्टूडेंट्स टॉपिक है वो है हमारे पास वेलोसिटी। अब बेसिकली देखने के लिए एक सिंपल सा वर्ड है वेलोसिटी, और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बुक्स में लिखी हुई डेफिनेशन, नोट्स में लिखी हुई डेफिनेशन पढ़ लेती हैं, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट के साथ समझना होता है कि वेलोसिटी बेसिकली मीनिंग्स क्या रखती है, किन केसेस के ऊपर हम ऑब्जेक्ट को कहेंगे कि ये एक वेलोसिटी परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, तो अब लेट सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास स्टूडेंट्स दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक है हमारे पास ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। अब एक पर्सन क्या करता है, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ ट्रेवल करता है इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास जो पाथ है या रास्ता है उसमें भी हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके ऊपर भी दो पर्सन क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। ये आदमी यहां से ट्रेवल करके इसकी तरफ जाता है। अब बेसिकली दोनों कर क्या रहे हैं, ट्रेवल ही कर रहे हैं, लेंथ ही कवर कर रहे हैं। ये भी ए से बी की तरफ लेंथ कवर करके गया है और ये भी ए से बी की तरफ लेंथ कवर करके गया है। ठीक है, अब यहां पर स्टूडेंट्स कहते हैं कि दोनों में हुआ क्या है कि दोनों में लेंथ ही कवर हुई है, लेकिन यहां पर एक बेसिक डिफरेंस ये आ रहा है कि ये वाला हमारे पास एक डायरेक्शन में कवर हुई है लेंथ ए से बी स्ट्रेट, इसमें एक डायरेक्शन हमें नजर आ रही है कि ये इस पर्सन ने जो लेंथ कवर की है उसने डायरेक्शन में कवर की है, और इस पर्सन ने जो लेंथ कवर की है उसने डायरेक्शन में कवर नहीं की। ठीक है ना, अब देखें, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। जो लेंथ एक डायरेक्शन में कवर की जाए उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम नाम दे देते हैं डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसने जो लेंथ कवर की है इसने डायरेक्शन के बगैर कवर की है, तो इस लेंथ कवर करने को हम नाम दे देते हैं डिस्टेंस का। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा टॉपिक है कि वेलोसिटी कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे। अब लेट्स सपोज यहां पर आप एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लें, ये अब यहां पे रुका हुआ है। ठीक है, तो अभी जब ये इस पोजीशन के ऊपर है तो इसने तो कोई लेंथ अभी कवर की ही नहीं है, तो इट मींस यहां पर इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। अब जब ये यहां से चलना स्टार्ट करता है, मैं कहता हूं ये ट्रेवल करके स्टूडेंट्स इस पोजीशन के ऊपर आ जाता है, तो अब आप ये कह सकते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। आप देखें ना, पहले ये इस पोजीशन के ऊपर था स्टेट ऑफ रेस्ट में, तो हमने डिस्प्लेसमेंट जीरो लिखा। अब ये क्या किया है, इसने कुछ लेंथ यानी डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। मैं कहता हूं कि यहां पर इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 2 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां से यहां तक डिस्टेंस या लेंथ कवर करने के लिए इसको कुछ ना कुछ टाइम तो लगा होगा ना, टी। अब देखें, नोट करें, डिस्प्लेसमेंट में क्या आया है, चेंज आया है। पहले डिस्प्लेसमेंट जीरो था, अब डिस्प्लेसमेंट
2 मीटर हो गया है, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम हुआ है, बगैर टाइम के डिस्प्लेसमेंट में चेंज नहीं आया। अब ये ऑब्जेक्ट आगे ट्रेवल करके जाता है स्टूडेंट्स, और इस पोजीशन के ऊपर चला जाता है। ओके, अब इसका डिस्प्लेसमेंट यहां पे कुछ और हो जाएगा, हम कहते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया है, 4 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, और यहां से भी यहां तक पहुंचने में से कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। अब अगर इस पूरी मोशन के ऊपर आप ऑब्जर्व करें तो डिस्प्लेसमेंट में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। पहले डिस्प्लेसमेंट 0 था और टाइम के साथ चेंज आ गया डिस्प्लेसमेंट में 2 मीटर। फिर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया, 2 से 4 हो गया, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही आया है। तो जब एक बॉडी के डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा हो और विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ रहा हो, तब हम कहेंगे कि वो बॉडी परफॉर्म कर रही है वेलोसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, दोबारा सुन लें कि जब एक बॉडी के डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ रहा हो, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे कि ये बॉडी अब क्या परफॉर्म कर रही है, वेलोसिटी परफॉर्म कर रही है। ओके स्टूडेंट्स, अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर यहां पर भी तो फिर वेलोसिटी हो सकती है। ये बात याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी उस वक्त परफॉर्म करता है जब वो डिस्प्लेसमेंट में चेंज लेके आ रहा हो। अगर डिस्टेंस में चेंज आ रहा हो, लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट पहले यहां पर था, अब ये यहां से ट्रेवल करके यहां पे आ जाता है, ठीक है। अब इसकी लेंथ में भी चेंज आया है, लेकिन अब देखें इसको भी यहां तक आने के लिए टाइम लगेगा। तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये भी तो फिर वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी इस केस में नहीं होगी बेटा, वेलोसिटी हमेशा उस केस में बॉडी परफॉर्म करती है जब वो अपने डिस्प्लेसमेंट में चेंज लेके आती है। जब वो अपने डिस्टेंस में चेंज लेके आती है तो तब हम ये नहीं कहेंगे कि वो वेलोसिटी परफॉर्म कर रही है, फिर हम ये कहेंगे कि वो स्पीड परफॉर्म कर रही है। ये बात याद रखिएगा। अगर एक बॉडी के डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम कहेंगे कि वो बॉडी वेलोसिटी परफॉर्म कर रही है, और एक ऑब्जेक्ट के या एक ऑब्जेक्ट के बॉडी के डिस्टेंस में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको वेलोसिटी से कोई भी क्वेश्चन अगर आपने पूछना है, कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में वो भी पूछ सकते हैं। हालांकि आपको ये आप समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। जब एक बॉडी डिस्प्लेसमेंट में चेंज ला रही हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो क्या कहलाता है, हमारे पास वेलोसिटी कहता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब यहां पर देखें डिस्प्लेसमेंट में क्या आ रही है, डायरेक्शन आ रही है ना। डायरेक्शन की वजह से हमने इसे डिस्प्लेसमेंट कहा था, और डायरेक्शन के बगैर हमने इसे डिस्प्लेसमेंट नहीं कहा था क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं आ रही थी। अब जब वेलोसिटी परफॉर्म किसके ऊपर हो रही है, डायरेक्शन की बेसिस के ऊपर हो रही है, डायरेक्शन के ऊपर चेंज आएगा, डायरेक्शन की वजह से लेंथ में चेंज आएगा, तो उसको हम कहते हैं वेलोसिटी। लेकिन अब क्योंकि ये डायरेक्शन की बेसिस के ऊपर एक्सप्लेन हो रही है वेलोसिटी, तो हम ये कहेंगे कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और आप सब जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज वो वाली क्वांटिटीज होती हैं जिनकी कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसकी डेफिनेशन वो ही देख लेते हैं जो हमने वहां पे पढ़ी है कि डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब देखें, रेट ऑफ चेंज ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। जब एक बॉडी के डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये अब हमने फॉर्मूला लिखा है, वेलोसिटी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट टाइम टेकन, जो उसने टाइम लिया, तो इस बॉडी ने क्या की, वेलोसिटी परफॉर्म की। ओके स्टूडेंट्स, मोस्टली स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट यहां तक रुक जाता है, इससे आगे वो वेलोसिटी को स्टडी करते ही नहीं है। फिर जब आगे जाके बड़ी क्लासेस में वो फिर क्या करते हैं, डिफिकल्टीज फेस होती हैं उन्हें अलग अलग केसेस को लेके, अलग अलग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए मोशंस की। तो यहां तक बच्चे अपना कॉन्सेप्ट बना के, याद करके, रट्टा लगा के वो एग्जाम में लेके आते हैं, भाई ये वेलोसिटी होती है।
बस या बात बचे तो इसको रट्टा लगा लेते हैं कि ये डेफिनेशन है, ये लिखना है, ये फार्मूला, ये चीजें। ओके, अब यहां पर मैं इसका एसआई यूनिट ड्राइव करता हूं, और एसआई यूनिट हमेशा मैथमेटिकली फॉर्म से ड्राइव होता है। ठीक है, तो मैं यहां पर इसका एसआई यूनिट लिखता हूं आपके सामने स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब एसआई यूनिट होता है मैथमेटिकली फॉर्मूले से। अब डिस्प्लेसमेंट क्या था, बेसिकली लेंथ ही कवर की थी ना, नाम हमने डिस्प्लेसमेंट दिया था कि डायरेक्शन में हो रहा है। बेसिकली कवर क्या हो रही थी, लेंथ डी किस में हो रहा था, लेंथ में कवर हो रहा था ना। तो लेंथ का यूनिट क्या है, देखें यहां पर मैंने मीटर लगाया हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट की वजह से डी का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर, और टाइम का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स, सेकंड। तो फिर ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड। ये हो जाता है हमारे पास वेलोसिटी का यूनिट। अब हम इसके कॉन्सेप्ट बेसिस के ऊपर कुछ केसेस हैं वो पढ़ते हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कब परफॉर्म होती है, ये सारी। अब यहां से आपने बड़ी कंसंट्रेशन से इस वीडियो को देखना है बेटा, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट आ रही है कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट वेलोसिटी। अब वो कांस्टेंट वेलोसिटी की पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर हम इसकी एग्जांपल को एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। हर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी व्हेन इट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड इन वन डायरेक्शन। अब लेट्स सपोज यहां पर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, ए एंड बी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर हम एक लाइन बनाते हैं, ठीक है। ये हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट है। इसको हम कहते हैं 2 मीटर, इसको भी हम कहते हैं 2 मीटर, इसको भी हम कहते हैं 2 मीटर, इसको भी हम कहते हैं 2 मीटर। ठीक है, अब एक ऑब्जेक्ट यहां से चलना स्टार्ट करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, यहां से चलना स्टार्ट करता है। अब वो क्या करे, यहां पर जो उसकी वेलोसिटी हो ना, यहां पर जैसे हमने उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला था, यानी वो इसकी वेलोसिटी हो कि ये क्या करे, हर सेकंड में 2 मीटर ट्रेवल करे। पहले सेकंड में भी इसने 2 मीटर ट्रेवल किया, दूसरे सेकंड में भी इसने हमारे पास, यानी इसके कितने हो जाएंगे, दूसरे सेकंड में भी इसने हमारे पास क्या किया, 2 मीटर ट्रेवल किया। अगले सेकंड में भी हमारे पास इसने 2 मीटर ट्रेवल किया, और अगले सेकंड में भी इसने 2 मीटर ट्रेवल किया। अब देखें ना, इसकी वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या बनेगी। अब लेट सपोज आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये हमारे पास दूसरा सेकंड हो जाएगा, ये हमारे पास तीसरा सेकंड हो जाएगा, और ये हमारे पास चौथा सेकंड हो जाएगा। इसको आप कह दें 4 मीटर, इसको आप कह दें 6 मीटर, इसको आप कह दें 8 मीटर। अब देखना, इनकी अगर हम वेलोसिटी अब निकालेंगे ना, तो वो हमें एक ही जवाब मिलेगा, ठीक है। तो उस वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट वेलोसिटी। अब देखें, पहले केस में d1 निकाल लेते हैं, यानी यहां से लेकर यहां तक। अब d1 के लिए क्या करते हैं, d1 के लिए निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट कितना था 2 मीटर, और टाइम कितना था 1 सेकेंड। तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 2 को 1 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा,
और ये हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। अब D2 निकालते हैं। D2 में टाइम कितना है? 2 सेकेंड, देखे ना, 2 सेकेंड, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 4 मीटर। तो 4 मीटर डिवाइडेड बाई 2 सेकेंड। अब देखें 4 को 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर हमारे पास तीसरा आ रहा है। तीसरे में डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ है? सॉरी, इसको V1 का नाम दें। ये V1, ये V2 और ये V3। अब देखें तीसरी वेलोसिटी कितनी आ रही है हमारे पास? टाइम कितना आ रहा है? 3 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर। तो करते हैं 6 मीटर, और उसके बाद आ रहा है हमारे पास 3 सेकेंड। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड। फिर हमारे पास V4 देखते हैं स्टूडेंट्स, कितना आ रहा है? 8 मीटर आ रहा है, और टाइम कितना आ रहा है? 4 सेकेंड। तो ये किसका आंसर भी क्या आएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। अब देखें इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। 2 मीटर, यहां से लेकर यहां तक भी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, यहां से लेकर यहां तक भी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, यहां से लेकर यहां तक भी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, यहां से लेकर यहां तक भी 2 मीटर पर सेकेंड। और वो भी क्या रही है? एक ही लाइन के ऊपर, एक ही डायरेक्शन में हो रही है। उसने क्या कहा था? क्या होगी वेलोसिटी कांस्टेंट? व्हेन इट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड। स्पीड देखें, इसकी यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2 मीटर पर सेकेंड, यहां पर भी 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब उसके बाद डायरेक्शन, इन वन डायरेक्शन। अब देखें ना, ये सीधा एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करते हुए जा रही है। ओके, तो ऐसी वेलोसिटी को हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स? कांस्टेंट वेलोसिटी, जो एक ही डायरेक्शन में जा रही हो और एक ही स्पीड के साथ जा रही हो, यानी उसकी स्पीड भी सेम आ रही हो और एक ही रास्ते के ऊपर स्ट्रेट जा रही हो। ऐसी वेलोसिटी को हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स? कांस्टेंट वेलोसिटी। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं एवरेज वेलोसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, कब परफॉर्म करता है ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, अगर इसमें कोई बात आपने पूछनी है, कोई बात समझ नहीं आई, तो वो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, एवरेज वेलोसिटी। अब ना हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, ए एंड बी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक स्ट्रेट पाथ है, इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एक डायरेक्शन में ही जा रहा है। अब ये हमारे पास हो गया 4 मीटर, ये हो जाएगा हमारे पास 8 मीटर, ये हो जाएगा हमारे पास 15 मीटर, और इसको आप कह देंगे ये हो गया हमारे पास 6 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब ना ऑब्जेक्ट यहां से लेकर यहां तक, ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है वो कवर करता है 1 सेकेंड में। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है वो कवर करता है 2 सेकेंड में। यहां से लेकर यहां तक का जो फासला कवर करता है वो कवर करता है 3 सेकेंड में। यहां से लेकर यहां तक का जो ये फासला कवर करता है वो कवर करता है, हम कहते हैं 1.5 सेकेंड में। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब हम इनकी वेलोसिटी निकालते हैं। तो अब देखें, वेलोसिटी अब कांस्टेंट नहीं होगी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो तो फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसकी एवरेज वेलोसिटी निकालनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है स्टूडेंट्स, एवरेज वेलोसिटी। अब देखें, अगर मैं v1 निकालना चाहता हूं तो कैसे निकालूंगा, v1 इज इक्वल टू 4 मीटर डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड, तो ये हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। अगर इसकी मैं वेलोसिटी निकालना चाहता हूं तो ये हो जाएगी हमारे पास स्टूडेंट्स v2 आप इसको कर देते हैं, इसको आप कर दें 9 मीटर। ओके, अब 9 मीटर डिवाइडेड बाई 2 सेकेंड, तो ये हो जाएगी 4.5 मीटर पर सेकेंड। अब ये कितना है हमारे पास, v3 निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगी 15 मीटर डिवाइडेड बाई 3 सेकेंड, तो इसका आंसर भी हमारे पास आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। अब v4 निकालते हैं स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास 6 मीटर डिवाइडेड बाई 1.4 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं आ रही। पहले वाली हमने कांस्टेंट वेलोसिटी पढ़ी कि सबका सेम आ रहा था। अब यहाँ पर 4 है, 4.5 है, 5 है, फिर 4 है, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं आ रही। अब वो कहते हैं कि भाई मुझे बताओ इस ऑब्जेक्ट ने जो यहां से लेकर यहां तक उसने ट्रेवल किया है, उसकी टोटल वेलोसिटी बताओ, एक वेलोसिटी बताओ कि इसकी ओवरऑल वेलोसिटी क्या है। अगर कांस्टेंट होती तो हमें समझ आ जाता कि अभी 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से उसने पूरा डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, लेकिन यहाँ पे तो वेलोसिटीज में चेंज आ रहा है। तो ऐसी वेलोसिटीज के लिए हम क्या करते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। जब वेलोसिटी क्या आ रही है, कांस्टेंट ना आ रही हो, ठीक है ना, तो फिर ऐसी वेलोसिटीज को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। और उसकी डेफिनेशन किया है, द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पर कांस्टेंट थी, यहाँ पर डज नॉट रिमेन कांस्टेंट व्हेन इट ओनली चेंज डायरेक्शन और ओनली चेंज स्पीड, थस द एवरेज वेलोसिटी। ठीक है ना, अगर ये देखें यहाँ पर ये स्पीड चेंज कर रही है, यहाँ पर 4 आ रही है, यहाँ पर 4.5 आ रही है, यहाँ पर 5 आ रही है, यहाँ पर 4 आ रही है, चेंज कर रही है ना स्पीड अपनी, तो फिर ये कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होगी। फिर इस केस में हम उस वेलोसिटी को क्या नाम देते हैं, एवरेज वेलोसिटी का देते हैं। अभी वो निकाली कैसे जाती है वो हम सीखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें एवरेज वेलोसिटी निकालते कैसे, ये उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम टेकन। अब देखें यहां पे लिखते हैं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। अब देखें टोटल डिस्प्लेसमेंट, अब टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, कितना है 4 और 9 13, 13 और 15 28, 28 और 6 34, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना बन रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास 34 मीटर। ओके, अब टाइम कितना लगा है हमारे पास 1 2, कितने हो जाएंगे 3 सेकेंड, 3 सेकेंड और 3 सेकेंड 6 सेकेंड, 6 सेकेंड और 1.5 सेकेंड, कितने हो जाएंगे 7.5 सेकेंड। अब इसको डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगी एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, इसको हम डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, वो आ रही है बेटा हमारे पास 34 डिवाइडेड बाय 7.5।
तो वो आ रही है बेटा हमारे पास 4.53 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या आ रही है हमारे पास 4.53 मीटर पर सेकेंड। तो ये वाली वेलोसिटी हमारे पास कौन सी है स्टूडेंट्स, एवरेज वेलोसिटी है। ओके, आई होप कि आपको एवरेज वेलोसिटी का भी कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट ना आ रही हो, या तो ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो रही है या तो डायरेक्शन चेंज हो रही हो, तो फिर उस केस में हम निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। ये बात याद रखिएगा, सिंपल और आसान है। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट ना आ रही हो, या तो उसकी स्पीड में चेंज आ रहा हो या उसके डायरेक्शन में चेंज हो रहा हो, तो ऐसे केसेस में जो हम वेलोसिटी निकालते हैं उस वेलोसिटी को हम नाम दे देते हैं एवरेज वेलोसिटी का। ओके, अब लास्ट है हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, अब इसको डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वो कहता है अ बॉडी इज सेड टू हैव अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट एंड इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, अब वही वाली सिंपल सी एग्जांपल है, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर ही वेलोसिटी परफॉर्म होती है। हम दो पॉइंट्स यहां पे बनाते हैं, ए पॉइंट है और एक पॉइंट हम यहां पे बनाते हैं बी पॉइंट है। ओके स्टूडेंट्स, अब एक ऑब्जेक्ट यहां से चलना स्टार्ट करता है और सीधा जाता है बी की तरफ। अब ये 5 मीटर, ये हो जाएगा हमारे पास 10 मीटर और ये हो जाएगा हमारे पास 15 मीटर। अब देखें हमने इंटरवल कितना बनाया है, 5 मीटर का। ओके, अब अगर बॉडी ये वाला 5 मीटर भी 2 सेकंड में कवर करे, ये वाला 5 मीटर भी 2 सेकंड में कवर करे और ये वाला 5 मीटर भी 2 सेकंड में कवर करे, तो ऐसी वेलोसिटी को हम नाम देते हैं स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब देखें ना, अ बॉडी इज सेड टू हैव अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। 2 सेकंड में 5 मीटर, 2 सेकंड में 5 मीटर, 2 सेकंड में 5 मीटर, यानी हर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही हो, तो ऐसी बॉडी को हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये तीनों केसेस, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, तमाम चीजें हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस की हैं। अगर इसमें आपको कोई बात समझ नहीं आई, ठीक है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं और हम आपको एक असाइनमेंट के तौर पे ऊपर एक क्वेश्चन देते हैं और आपने उसका आंसर आपने हमें कमेंट्स में बताना है। ठीक है ना। अब एक कार रोड के ऊपर मूव करते हुए जा रही है। ओके स्टूडेंट्स, अब वो जा रही है 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। यहां पर आप डायग्राम भी बनाना चाहें तो बना लें। एक और कार है, आप बी पॉइंट लिख दें और सी पॉइंट लिख लें। ठीक है, अब ये कार ट्रेवल करते हुए यहां से यहां पे जाती है। सॉरी, यहां पे थोड़ा सा मैंने तो अब ये बताएं कि यहां पर बॉडी वेलोसिटी परफॉर्म करेगी या नहीं करेगी। ये जो कर्व पाथ मैंने बनाया है इसके ऊपर वेलोसिटी परफॉर्म करेगी या नहीं करेगी ये बताना है। और दूसरा, परफॉर्म करेगी तो फिर कौन सी वेलोसिटी होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, एवरेज वेलोसिटी होगी, ये कौन सी होगी। इन तीनों में से बताना है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, एवरेज वेलोसिटी होगी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। पहले सबसे पहले आपने ये बताना है कि ये वाला ऑब्जेक्ट
वेलोसिटी परफॉर्म कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। इसका सही आंसर आप हमें कमेंट्स में बताएं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक 9th क्लास का डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।